Hello students, today we will discuss about दाल खालसा। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे बंदा सिंह बहादुर जी को शहीद किया था। तो आफ्टर द मार्टरडम ऑफ बंदा बहादुर, सो देयर वाज नो इम्पोर्टेंट लीडर, एमिनेंट लीडर अमंग द सिख्स। सिखों में कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर कोई नहीं था। फिर सिख्स ने क्या किया, मिलके अपने ग्रुप्स बना लिए। ग्रुप्स बना के अमृतसर के पास अपना कंट्रोल बना लिया, कंट्रोल कर लिया वो वाला एरिया। और दे अपॉइंटेड भाई मनी सिंह टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द हरमंदिर साहब। तो ये पेपर में क्वेश्चन आया था कि दल खालसा उन्होंने किसको ग्रंथी अपॉइंट किया था हरमंदिर साहब का। तो दल खालसा मीन्स उन्होंने पूरा अपना ग्रुप बनाया है। और ग्रुप बनाने के बाद फिर क्या है कि जितने भी बैसाखी और दिवाली वाले दिन वो सारे इकट्ठे होते थे वहाँ पे। इकट्ठे होके तो उन्होंने जितनी भी असेंबलीज इकट्ठी होती थी, असेंबली वाज कॉल्ड एज सरबत खालसा, सरबत खालसा। तो इट मीन्स सारे लोग मिलके जितने भी सिख है वहाँ उस समय दे यूज टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस कि कैसे कैसे हमने आगे कैसे करना है, जो भी डिसीजन लेना है। फिर इनमें से एक लीडर था, ठीक बंदा था, उसका नाम था नवाब कपूर सिंह। तो नवाब कपूर सिंह, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दस होल जो सिख पूरी गैदरिंग थी, सिख मलेशिया जो अपनी आर्मी इकट्ठी हुई थी करके, उन्होंने पूरी आर्मी को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप था बुड्ढा दल और दूसरा ग्रुप था तरुणा दल। अब बुड्ढा ग्रुप उसमें क्या था, बुड्ढा ग्रुप जो बुड्ढा दल था, बुड्ढा दल उसमें जो ओल्ड है, बुजुर्ग हैं, जो सोल्जर्स हैं वो आ गए। और जो तरुणा दल आ गया उसमें जो यूथफुल सोल्जर्स आ गए। जो पर्पस ऑफ द बुड्ढा दल क्या था, उनका जो वेटरन ग्रुप था, उनका मेन पर्पस था टू प्रोटेक्ट द गुरुद्वारास एंड टू ट्रेन द तरुणा दल, जो जवान लड़के हैं उनको फिर ट्रेन करना। वाइल द तरुणा दल उनकी का मेन क्या था, और उनका था दे वुड एक्ट एज ए कम्बैट ट्रूप्स। मेन लड़ेंगे, मेन लड़ाई का काम क्या है वो तरुणा दल वाले करेंगे। तो ये था दल खालसा के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, बुड्ढा दल, तरुणा दल क्या था, बुड्ढा दल क्या था, और ग्रंथी कौन थे, और उसमें किन्होंने इनको डिवाइड किया है, नवाब कपूर सिंह। फिर उसके बाद दो क्वेश्चन है हमारे, एक छोटा कल्लूकारा तो बड्डा कल्लूकारा। छोटा कल्लूकारा है मई 17, ठीक है, 46 के आसपास ये हुआ था। अब घटना में हुआ क्या था कि लखपत राय, ही वॉज दीवान ऑफ लाहौर। वो उसका जो भाई था जसपत राय, वो फौजदार था, वो फौजदार ऑफ अमीनाबाद। तो ही वॉज किल्ड, ठीक है, ठीक है, बाय सिक्स। अब उसको वो था, उसको बहुत गुस्सा आया, दीवान था लाहौर का, पूरा कंट्रोल था उसके पास कि मेरे भाई को मारा है। तो इसलिए उसका बदला लेने के लिए उसने फिर यहिया खान जो उस समय का रूलर था इस एरिया का, तो उसको साथ उसकी परमिशन के साथ इसने फिर क्या है कि अराउंड 7,006 उनको उनको होलोकास्ट उनको शहीद किया है करके। और फिर जो ये वाला इंसिडेंट है कि अराउंड 7,000 जो सिख्स हैं देवर किल्ड एंड शहीद हुए हैं, और 3,000 कैप्चर्ड किए हैं। और ये चला ये दिस इंसिडेंट है, दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड छोटा कल्लूकारा इन द सिख हिस्ट्री। अब ये हुआ कहाँ पे था कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि छोटा कल्लूकारा हुआ, ईयर आया था 1746, और अगर प्लेस आती है तो प्लेस आएगी कानूवा, कानूमान प्लेस है नियर गुरदासपुर। वो जो जगह है वो अपने माइंड में रखनी है, कानूमान नियर गुरदासपुर, ये हो गया। और ईयर हो गया हमारा 1746। दूसरा इसके बाद है अपना वड्डा कल्लूकारा। ये ऊपर लिखा भी हुआ है कि कुप रहीरा जगह है, वहाँ पे वड्डा कल्लूकारा हुआ है। ये अहमद शाह अब्दाली है, उसने शहीद किए हैं अराउंड 20,000 to 50,000 सिख्स। और उनकी याद में यहाँ पे एक मेमोरियल भी बना हुआ है, ये वाला वड्डा कल्लूकारा कुपर हीरा मार्टर्स मेमोरियल। तो यहाँ पे है। तो इसमें जो पेपर में क्वेश्चन आया था कि ये वड्डा कल्लूकारा ईयर आया था, ईयर आ गया February 1762, 1762 ईयर। और जो प्लेस आ गई है
कुप रहीरा, ये जगह है जो इसके ऊपर जो 2 क्वेश्चन आते हैं हमारे। इसके बाद आ गया हमारा मिसल्स। अब हुआ क्या कि जो पहले 2 ग्रुप थे, फिर स्लोली वो अल्टीमेटली 11 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। इसमें टोटल अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि कितनी मिसल है, तो मिसलें में हमने 12 मिसल बोलनी है। 11 मिसल थी, उसमें एक फुल्के मिसल और थी, वो उसका जो जो भी इनके ग्रुप बने थे, ग्रुप का पार्ट नहीं थी लेकिन मिसल्स थी। तो टोटल 12 मिसल्स थी हमारी। तो मिसल्स के बारे में टुडे वो डिस्कस कि सिख मिसल्स और उनके फाउंडर्स कौन कौन थे, उनके बारे में हमने पढ़ना है कि जो सारी मिसल्स थी। मिसल मीन्स क्या है कि मिसल है क्या, मिसल का मतलब क्या है? इट्स अरेबिक वर्ड विच मीन्स इक्वल और सेम। अब मेन फीचर क्या था मिसल का कि इसका आ गया कि इसमें जत्था ग्रुप, इसमें जितना चाहो हेड हो, जत्थेदार हो और इसके फॉलोअर्स हो, वो दे डिड नॉट बिलीव इन एनी डिस्क्रिमिनेशन। वो कह रहे कि ऑल आर इक्वल अकॉर्डिंग टू सिख रिलीजन, दे बिलीव दैट दे ऑल हैव इक्वल स्टेटस। तो इसलिए ये हो गया सिख। इसका मीनिंग आ जाता है कि मिसल वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, ठीक है, अरेबिक वर्ड विच मीन्स इक्वल और सेम। तो लेट्स स्टार्ट विद 12 मिसल्स हैं, उनके फाउंडर्स के नाम लर्न करने हैं और हमने एरियाज, ये अब ध्यान से सुनना कि एरियाज करने हैं हम लोगों ने, फाउंडर्स के नाम और एरियाज। तो जनरली फाउंडर्स आ जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट मिसल आ गई है। फर्स्ट मिसल थी फैजलपुरिया मिसल। फैजलपुरिया मिसल इनके लीडर हैं, ये फोटो बनी है, नवाब कपूर सिंह। सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ फैजलपुरिया मिसल। अब फैजलपुरिया जो मिसल है, इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज सिंहपुरिया मिसल। तो अगर पेपर में ये भी क्वेश्चन आया था कि फैजलपुरिया मिसल का दूसरा नाम क्या है, तो सिंहपुरिया मिसल भी इसको कहते हैं। फैजलपुरिया मिसल का नाम कैसे पड़ा कि एक अमृतसर के पास एक विलेज है फैजलपुर, तो उस विलेज के नाम पे इसका नाम पड़ गया फैजलपुरिया मिसल। अब एरियाज कौन कौन से आ गए इसमें, जलंधर, नूरपुर, बहरामपुर, पट्टी, तो ये वाले एरियाज इसमें फैजलपुरिया मिसल में आती हैं। तो पेपर में अगर आता कि फर्स्ट मिसल कौन सी थी, तो फर्स्ट मिसल कौन सी थी, फैजलपुरिया मिसल। फाउंडर कौन है, नवाब कपूर सिंह। अब आ गया सेकंड मिसल। सेकंड मिसल आ गया हमारी भंगी मिसल। छज्जा सिंह भंगी, ही वॉज द फाउंडर। अब इसमें जो एरियाज़ हैं, एरियाज़ हमारे लाहौर, अमृतसर, गुजरात, सियालकोट, ये वाले एरियाज़ भंगी मिसल के अंडर आते थे। और हमारी नेक्स्ट मिसल आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट मिसल, ठीक है, आलू वाले मिसल। आलू वाले मिसल के जो फाउंडर थे, जो हेड थे, वॉज वेरी वेरी यू कैन से ब्रेव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ही वॉज लिखा भी हुआ, ही वॉज फर्स्ट सुप्रीम कमांडर ऑफ सिख मिसल्स। तो मुस्लिम्स भी जो मुगल्स थे उन्होंने भी इनको टाइटल दिया है, टाइटल कौन सा, सुल्तान उल क़्वाम एंड नवाब, ये टाइटल्स दिए मुस्लिम ने। अब सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, वो आलूवालिया मिसल के फाउंडर थे। इसमें एरियाज़ आ गए हैं कि सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला, होशियारपुर, नूरमहल, ये वाले एरियाज़ इसमें आलूवालिया मिसल में ऐड थे। नेक्स्ट आ गई हमारी मिसल रामगढ़िया मिसल। अब फाउंडर थे इनके जस्सा सिंह रामगढ़िया, इनकी फ़ोटो है जस्सा सिंह रामगढ़िया। सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ रामगढ़िया मिसल। अब इनमें जो एरियाज़ ज़्यादा कवर करते थे कि रामगढ़िया मिसल के अंडर आ रहे थे, और गोबिंदपुर, कलानौर, बटाला, कादियाँ, तो ये वाले एरियाज़ थे। जो नेक्स्ट मिसल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मिसल है। इस मिसल का नाम है शुक्र चक्के मिसल। सरदार चढ़त सिंह वॉज द फाउंडर। अब चढ़त सिंह कौन है, ग्रैंड फादर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। तो वो फाउंडर, इट मीन्स जो महाराजा रणजीत सिंह है, ही बिलोंग टू, पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि महाराजा रणजीत सिंह वो किस मिसल से बिलोंग करते थे। महाराजा रणजीत सिंह बिलोंग टू शुक्र चक्किया मिसल। एंड हु वॉज द फाउंडर, सरदार चढ़त सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ शुक्र चक्किया मिसल। अब इसमें एरियाज कौन से आ गए, जो स्टार्टिंग में एरिया थे वो मुल्तान, बहावलपुर, विलेज पट्टियाँ, साहिवाल, तो ये वाले एरियाज आ गए। और फिर सरदार चढ़ सिंह के बाद इनके बेटे ने कमांड संभाली थी, महासिंह। फिर महासिंह के बाद उनका बेटा रणजीत सिंह, तो उन्होंने फिर ये एरियाज किए। नेक्स्ट मिसल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्हैया मिसल।
अब इम्पोर्टेंट क्यों है, जब आगे रणजीत सिंह का चैप्टर हम लोग देखेंगे तो उसमें देखेंगे कन्हैया मिसल की इम्पोर्टेंस क्या है, कि फैमिली रिलेशंस है रणजीत सिंह के साथ। तो कन्हैया मिसल का फाउंडर आ गए जय सिंह कन्हैया, ही वॉज द फाउंडर। एक्चुअली इसका नाम कैसे पड़ा है कि जो जय सिंह कन्हैया, ही वॉज रेजिडेंट ऑफ कान्हा विलेज 24 किलोमीटर फ्रॉम लाहौर, तो उसके नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया, कन्हैया मिसल पड़ गया। नेक्स्ट हमारी मिसल आ गई है फुल्किया मिसल। अब टोटल मैंने बताया था कि 11 मिसल्स थी जो दल खालसा के बाद जो डिवाइड हुई हैं, लेकिन उसमें ये फुल्किया मिसल नहीं थी। 11 मिसल और 12th मिसल ये अलग थी, इसके फुल्किया मिसल। चीफ ऑफ फुल्किया मिसल वाज, ठीक है, चौधरी फुल, और एरियाज इसमें आते हैं चौधरी फुल, रिपीट करता हूँ, ठीक है, ही वॉज द फाउंडर, और उसमें चीफ था, और इसमें एरियाज आ गए पटियाला, नाभा, जींद, ये वाले एरियाज इसमें आते थे, फुल्किया मिसल में आ गया। नेक्स्ट हमारी मिसल आ गई डाले वाले मिसल। डाले वाले मिसल में जो गुलाब सिंह वॉज द चीफ ऑफ डाले वाले मिसल, तो ही वॉज रेजिडेंट ऑफ डाले वाले विलेज नियर डेरा बाबा नानक, तो उसके नाम पे इसका मिसल का नाम पड़ गया डाले वाले मिसल। और इस मिसल का सबसे इंपॉर्टेंट लीडर था तारा सिंह गेब्बा, ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ दिस मिसल। और इसमें एरियाज आते हैं फिलौर, राहों, नकोदर, ये वाले एरियाज डाले वाले मिसल में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारी आ गई नकई मिसल। नकई मिसल फाउंडर लिखा हुआ है हीरा सिंह, तो हीरा सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ नकई मिलस। एक विलेज आ गया नाका, नाका विलेज नियर लाहौर है, तो उस विलेज के नाम पे उसके आसपास थी ये वाली मिसल, तो उसके नाम पे इसका नाम पड़ गया नकई मिसल। नेक्स्ट हमारी आ गई करोड़ सिंघिया मिसल। करोड़ा सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ दिस मिसल, पर ये फोटो करोड़ा सिंह की नहीं है। और इस मिसल में क्या था कि करोड़ा सिंह फाउंडर था, उनके नाम पे ही इस मिसल का नाम पड़ गया करोड़ा सिंघिया मिसल। करोड़ा सिंह वो रेजिडेंट कहाँ था, वो पंचगढ़िया एक विलेज है, वहाँ का रेजिडेंट था, और देयर फॉर दिस मिसल इज आल्सो नोन एज पंचगढ़िया मिसल। फेमस लीडर जो ये फोटो में दिख रहे हैं आप लोगों को, फेमस लीडर है, इस लीडर बघेल सिंह वॉज, ठीक है, फेमस लीडर वो करोड़ा सिंह को, ही वॉज सक्सेसर ऑफ करोड़ा सिंह। नेक्स्ट मिसल हमारी आ गई है निशान वाले मिसल। अब इसमें दो लीडर थे संगत सिंह एंड मोहर सिंह, दे वर द फाउंडर ऑफ निशान वाले मिसल। अब दे यूज टू कैरी निशान फ्लैग विद देम, फ्लैग ऑफ खालसा, तो दैट्स वाई दिस मिसल इज नोन एज निशान वाले मिसल। इसमें अम्बाला, शाहबाद, मरकंडा, ठीक है, ये वाले एरियाज इसमें मिसल में आते थे, ये वाले निशान वाले मिसल में। नेक्स्ट मिसल आप तो सुना होगा आप लोगों ने करके, ठीक है, शहीद मिसल, ठीक है, सुधा सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ दिस मिसल। अब तलवंडी साबो, ही वॉज महंत ऑफ, ठीक है, तलवंडी साबो। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर थे शहीद मिसल के, बाबा दीप सिंह शहीद, सबने नाम सुना होगा बाबा दीप सिंह शहीद, ठीक है, तो वो जो मार्टर हो गए थे, ठीक है, फाइटिंग अगेंस्ट द एनिमीज, शहीद हुए थे, तो उनके नाम पे फिर इनका इस मिसल का नाम पड़ गया, ठीक है, शहीद मिसल पड़ गया। मैनी पीपल ऑफ दिस मिसल वर निहंग, सो देयरफॉर दिस मिसल इज आल्सो नोन एज निहंग मिसल। तो टोटल 12 मिसल्स हैं। ये सारी मिसल्स को आप एक दो बार वीडियो देखोगे तो फिर आपको याद हो जाएगी। मेनली आप लोगों ने फाउंडर्स लर्न करने हैं, फाउंडर्स और एरियाज भी थोड़े से दिमाग में रखना, फाउंडर्स अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू बेटे, थैंक यू।